नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार बताएं आप सब कैसे हैं? अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो अच्छा बनो दोस्त। मेहनत करो, सक्सेस हो और सक्सेस की ओर प्राप्ति लो, वर्दी प्राप्त करो। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई साल शुरुआत है। नई साल का आज दूसरा दिन है या तीसरा दिन है। तो आज दूसरा या तीसरा दिन है, जो भी आप समझो। तो आज हम लोग बात करेंगे नई साल, और फिर अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो नई साल में भैया आप कैसे अपने आप को सक्सेस कर सकते हो? क्योंकि आपको पता है नए साल में सिर्फ तारीख बदलती है, समय नहीं। समय तो आपको खुद बदलना होता है, कोई दूसरा नहीं बदलेगा समय आपका। समय आपको खुद बदलना होगा। तो नई साल में समय कैसे बदले? समय सिर्फ और सिर्फ बदल सकते हो आप अपनी मेहनत से। लगातार मेहनत करो, रोजाना मेहनत करो। ओके, इससे आपका समय बदलेगा और आप फिर जो चाहते हो वो बन सकते हो। तो मेहनत जरूर करना दोस्त, और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो सभी को नई साल की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। नया साल मुबारक हो, और नए साल में आप बढ़ती प्राप्त करो, अपने सपने साकार करो। मेरी आप सबसे, आपके सबके लिए यही प्रार्थना रहेगी सरस्वती माता से। ओके, तो चलिए आज शुरू करेंगे अपना टॉपिक। टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं। पॉलिटिक हम लोग कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी के बारे में हम लोग कुछ आर्टिकल पिछली वाली वीडियो में हम लोग कवर करे थे। जैसे कि आर्टिकल हमने 59 से शुरू करे थे और 87 तक हम लोग कवर किए थे। 59 में हमने एक, मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया था, इसको याद रखना। वो आर्टिकल कौन सा था? आप बोलेंगे भैया आर्टिकल बताओ जरा। महाभियोग किस आर्टिकल के अंदर आता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 61। 61 महाभियोग के बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति की शपथ किसके बारे में बात करती है? राष्ट्रपति की शपथ कौन सी आर्टिकल के अंदर बात करती है? ये प्रश्न आपके लिए, बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। विषय आपका पॉलिटी है, पार्ट 3 है राष्ट्रपति का। टॉपिक आपका टॉपिक टॉपिक आपका राष्ट्रपति है। चलो शुरू करें। चलो आ जाओ, सामने देखो भाई, सामने देखो भाई। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 123 के बारे में। बाकी भी आर्टिकल, बाकी गए एंजॉय लेने। बाकी हम उनकी जरूरत नहीं है तो उनको हम पढ़ेंगे नहीं। मैं बात करूंगा आर्टिकल 123 के बारे में। आर्टिकल 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। अध्याय क्या बोलेंगे? अध्याय आदेश क्या है इसके अंदर? अध्यादेश के अंदर सुनेंगे, जरूरत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले बात करें, ये क्या होता है अध्यादेश? क्या बोलेंगे? जब जब संसद, क्या बोलेंगे? संसद को संसद का सॉरी संसद को संसद का कोई, संसद का कोई सत्र, सदन ना चल रहा हो, सदन ना चल रहा हो, उसको क्या कहते हैं? हम अध्यादेश कहते हैं। जब राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करेगा तो क्या कहेंगे आप सुनो। तो इसके अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 6 माह के अंदर क्या होगा? 6 माह, 6 माह या सॉरी 6 सप्ताह बोलेंगे, 6 वीक, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह, या बोलेंगे इंग्लिश वाले वीक। 6 वीक के अंदर अंदर क्या होगा? 6 वीक के अंदर 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 संसद संसद का अनुमोदन, मतलब अपूर्व प्राप्त होना चाहिए। संसद का अनुमोदन, अनुमोदन अपूर्वल क्या होना चाहिए? अपूर्वल प्राप्त होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। राइटिंग बिगड़ गई भाई। मिल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? मिल जाना चाहिए। कितने? 6 वीक के अंदर। और क्या हो सकता है? अधिकतम जो समय लग सकता है कितना? अधिकतम समय जो लगेगा भैया 6 माह, 6 माह या 6 वीक, बोलेंगे 6 माह अधिकतम समय। इतने समय के अंदर अंदर क्या अनुमोदन मिल जाना चाहिए, अपूर्व मिल जाना चाहिए राष्ट्रपति को। 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स। अच्छा, ये कहता है कौन? आर्टिकल 123 किसके बारे में? राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिख लो सर। आप सब जानते हैं शून्यकाल कब शुरू होता है संसद के अंदर? शून्य काल, जीरो टाइम।
इसको कब शुरू होता है? 12 से लेके 1 के बीच में होता है। क्या 12 पीएम से लेके 1 पीएम तक। फिर कब से इसकी शुरुआत हुई शून्यकाल की? तो शुरुआत बोलेंगे भैया 1962। 1962 में शून्यकाल आया, स्टार्ट हुआ ये। स्टार्ट या बोलेंगे शुरुआत। शुरुआत कब से हुई? 1962 में इसकी शून्यकाल की शुरुआत हुई। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? एनी डाउट डियर? बोलेंगे नो डाउट। चलो फिर मैं इसको मिटाऊं और फिर जाते हैं हम लोग आर्टिकल 143 के बारे में। 143 वो वाला 143 नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ओके, ये आर्टिकल 143 है। ओके, आर्टिकल 143। बहुत से बच्चे 143 सुन के अरे बड़े खुश हो जाते हैं। कितना खुश हो, इतनी खुशी। सुना ना वो वाला डायलॉग, अरे इतनी खुशी। तो ये खुशी कब होगी? तो जब आप वर्दी प्राप्त कर लोगे तब होगी, है दोस्त। कब होगी? वर्दी ले लोगे तब होगी। चले, इतनी खुशी हमें तब होगी जब आप वर्दी लेके मेरे पास आओगे। चले बात करें हम लोग आर्टिकल 143 के बारे में। इसका एक और मतलब होता है, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसको जान लो, इस आर्टिकल की जानने की आवश्यकता यहाँ पर है, इसको जानो। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के, क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा किसके बारे में? राष्ट्रपति राष्ट्रपति एससी से सलाह सलाह ले सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि किसी चीज में उसको कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, भाई मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो, सलाह दो, इसके बारे में क्या करूं। तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, किसके अंदर? आर्टिकल 143 आई लव यू नहीं है इसका मतलब, समझे? आई ऑल्सो यू लव यू डियर। सारे दोस्त, सारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। राष्ट्रपति एससी से सलाह ले सकता है, क्या कर सकता है? एससी से सलाह ले सकता है। ओके, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अगर ये सलाह कुछ ऐसी होती है जो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की सलाह के लिए बाध्य नहीं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की नहीं सलाह मानो, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि नहीं ये सलाह मेरे काम की नहीं है, तो वो नहीं लेगा उसको। के लिए मानने के लिए क्या है? मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं। कौन? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो तो उसको लेगा, नहीं तो खारिज कर देगा। क्या कर देगा? खारिज कर देगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक दो टॉपिक्स उनको पढ़ो। आप सब जानते हैं आपातकालीन, आपातकाल। तो आपातकाल कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे हम लोग, और मुझे बताना कि भैया कौन सा आपातकाल कब लगा है कि नहीं लगा है। आपातकालीन शक्तियां किसके हाथ में होती है भैया? राष्ट्रपति के हाथ में होती है। क्या बोलेंगे दोस्त? आप बोलेंगे भैया आपातकालीन शक्तियां। मैं अगर बात करूं सबसे पहले भैया, ये आर्टिकल किसके अंदर आता है? किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल बोलेंगे भैया, आर्टिकल आता है 352। कहां से कहां तक रहेंगे? ये रहेंगे भैया आर्टिकल 352 से 360। 352 से 360, तो ये किसके अंदर आता है? ये 352 के अंदर आता है। 352 के अंदर कौन सा आपातकाल आता है, कौन सी शक्तियां आती है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें, 352 के अंदर आता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलेगा? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। देश में कोई दिक्कत होगी उसके लिए, तो उसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसकी घोषणा कौन करता है? नेशनल इमरजेंसी की कौन घोषणा करेगा भैया? देश में नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति घोषणा करता है। एक माह के अंदर अंदर कौन करेगा? संसद द्वारा। संसद द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय ने, संसद द्वारा राष्ट्रपति की सलाह देगा, अनुमोदन अपूर्व मिलता है तब। संसद से अपूर्व मिल जाएगा, उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के माध्यम से। मैं बात करूं भैया कितनी बार लगाई है, कितनी बार लगा भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल? आप कहेंगे भैया 3 बार लगा है। एक बार मुझे कोई बच्चा बता सकता है 3 तारीख कौन कौन सी थी? 3 बार कब कब लगा है, कहाँ कहाँ किस किस कारण से लगा है? तो सबसे पहले बोलेंगे भैया 1962।
चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 का, उस समय लगा था। चीन युद्ध के समय, चीन से युद्ध उस समय लगा था भारत में आपातकाल। कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। फिर लगा 1971 में लगा नेशनल इमरजेंसी। ये पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, जब हमने बांग्लादेश को बनाया था। तीसरी इमरजेंसी कब लगी? 1975 में, 1975। ये भैया इसको कुछ समझ में नहीं आया कैसे लगाया गया। ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था कि भैया देश के अंदर आंतरिक अशांति है, इसको लगा दो। उस समय प्रधानमंत्री थी, वो थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी थी, बताना जरा, सही से बताओ, सोनिया गांधी थी या कोई और था? बताओ जरा। सोनिया गांधी अभी थी? आंतरिक अशांति। कैसी अशांति? आंतरिक अशांति के लिए, आंतरिक अशांति के आधार पर। कैसे लगा था ये? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। किसने लगाया था ये बताओ जरा। बताओ जरा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तुम बताओ जरा। कौन थी वो जिन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था? 1975 में प्रधानमंत्री थी भारत की। ओके, नाम बताना जरा एक बार मुझे, कौन थे? स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बाद क्लियर करता हूँ। फिर बात करते हैं उस समय राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगाया था? राष्ट्रपति 1975 में। कौन थी बताना जरा। तो आप कहीं भैया वो थी इंदिरा गांधी। 1975 में जब इन्होंने लगाया था राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? बोलो भैया, आप बोलेंगे। राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन, क्या बोलेंगे? फरुखुद्दीन अली अहमद। क्या था ये थे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी कि भैया देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है। कारण क्या बताया था नेशनल इमरजेंसी का इन्होंने? कारण क्या बताया था? कारण बताया था भैया, क्या बोला था दोस्त? बोलेंगे कारण था इन्होंने आंतरिक अशांति, देश के अंदर ही अशांति फैली हुई है, उसका कारण बताया कि भैया इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी हम लोग लगा रहे हैं। देश के अंदर ही अशांति फैली हुई थी। किसने लगाया? बोलेंगे इंदिरा गांधी ने लगाया था। मैं बात करूं कब लगा? 3 बार लगा। एक बार फिर से लिख लो। 1962 चीन से युद्ध हुआ। 1971 पाक से युद्ध हुआ। 1975 नेशनल इमरजेंसी, मतलब अशांति के लिए। कौन सी अशांति? आंतरिक, देश के अंदर अशांति। ओके, उसके बाद ये लगा। मैं बात करूं 1975 में, तो उस समय जो जिसने लगाया था वो राष्ट्रपति कौन थे उस समय? राष्ट्रपति कौन थे बताना जरा। तो राष्ट्रपति बोलेंगे फरुखुद्दीन फरुद्दीन क्या बोलेंगे? फरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद कौन थे? फरुद्दीन अली अहमद। मैं बात करूं उस समय का पीएम, तो प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? तो क्या थी बताओ जरा। प्रधानमंत्री कौन थी बताना जरा। इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी प्रधानमंत्री बताना जरा दोस्त। तो आप कहेंगे उस समय जो प्रधानमंत्री थी देश की, वो थी उन पे इंदिरा गांधी। कब लगा था नेशनल इमरजेंसी? 1975। क्या बताया था? आंतरिक अशांति बताया था कारण। कारण क्या बताया था? कारण ये था आंतरिक अशांति। कारण। तो ये क्लियर है आप लोगों को, इसका थोड़ा ध्यान से रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अच्छा, कुछ नोट करने वाली बात है, इस पर नोट करो। नोट करने वाली बात क्या रहेगी? आप बोलेंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ ये? 1978 में हुआ। क्या कहा गया इसके अंदर? तो कहा गया क्या? आंतरिक अशांति क्या होगी? आंतरिक आंतरिक अशांति। अशांति का मतलब क्या होगा? आंतरिक अशांति का मतलब क्या होगा? देश के अंदर विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? पर।
सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाएगा। देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कौन सा होगा? क्या बोलेंगे? सशस्त्र विद्रोह। विद्रोह, विद्रोह इसका प्रयोग हुआ। राष्ट्रपति कौन थे उस समय? राष्ट्रपति भैया, राष्ट्रपति बोलेंगे कैबिनेट के लिए सूचना पर देगा। ये जो है ना, अगर कोई राष्ट्रपति तो कौन थे? फारूकदीन अली अहमद। इन्होंने जब लगाया तो किसी को सूचना नहीं दी, तो आर्टिकल 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 हुआ, जो कि 1978 में हुआ। उसमें कहा गया कि अशांति अगर होगी तो क्या नाम दिया जाएगा? उसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा। और अगर कोई राष्ट्रपति इसको लगाता तो सबसे पहले किसको सूचना करेगा? कैबिनेट को सूचना करेगा, भैया हम ऐसे लगा रहे हैं देश के अंदर इमरजेंसी। तो इन्होंने तो किसी को सूचना ही नहीं दी थी, तो क्या कहेंगे? किसको सूचना देने का अधिकार है? तो कैबिनेट को पहले तो ये सूचना देगी। कैबिनेट, कैबिनेट को लिखित में सूचना देंगे। कैसे देंगे? लिखित। ऐसे नहीं कि भाई मैंने बोल दिया कि भैया कल से हम आती है। कल से हम क्या लगा रहे हैं? कल से हम आपातकाल लगा रहे हैं, इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे, सूचना लिखित में होगी। जैसे मोदी जी ने बोला था क्या, कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या लिखित में दिया था? उसमें नहीं बोला था, भाषण दिया था। तो वो तो प्रधानमंत्री थे। पर यहाँ पे आपातकाल की बात होती है तो यहाँ पे राष्ट्रपति को अपने कैबिनेट में लिखित में देगा होगा। तो क्लियर है यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर होगा तो एक बार लिखो इसको और मिटाओ। आप मत मिटाना, मैं मिटाऊंगा, आप मत मिटाना। लिखो और फिर बढ़ो आगे। इसको मिटाते फिर आगे कार्रवाई करते हैं। इसकी शॉट ले लो भाई। मैं बात करूंगा इसके बाद आर्टिकल 365 की, 356 की। 356 बताएं और आपका बचता है 360, 356 और 360 दोनों क्या कहते हैं? 360 356 इनके बारे में जानकारी ले लो थोड़ा थोड़ा। किस किस के कारण लगती है, कौन, और क्या ये दोनों लगे? हमने जान लिया कि भैया कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल तो लगा है, नेशनल इमरजेंसी तो लगी है। कितनी बार लगी? 3 बार लगी है। कब कब लगी है? 1962, 1971 और आप कहेंगे 1980, 1975 सॉरी। कब कब लगा? 3 बार लगा है ना। तो 3 बार आप लोगों को याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी इतनी इतनी बार लगी है देश के अंदर। चले बढ़े आगे, चलो आ जाओ सामने देखो जरा। मैं बात करूं आर्टिकल 356। ये तीनों आर्टिकल भाई साहब बड़ा ध्यान से पढ़ना, इनको इंपॉर्टेंट लगा के रखना। इनको इंपॉर्टेंट लगा के रखना, पेपर में हर बार पूछा जाता है। बोर्ड पूछेगा क्या, बताओ कि नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के माध्यम से लगाई जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप क्या कहेंगे? भैया राष्ट्रीय आपातकाल 356 में लगाते हैं क्या, या फिर 300? बताओ बताओ। या फिर 300 किस में लगाते हैं? 352 में लगाते हैं। तो आप बोलोगे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और 356 में क्या लगता है? आप बताना जी ना। राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 में। सुनो क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें होंगी। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो सिफारिश किसके पास जाएगी? सबसे पहले सिफारिश जाएगी पहले तो गवर्नमेंट के पास, फिर राज्यपाल। किसके पास जाएगी सिफारिश? पहले गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट इसको राज्यपालों के पास भेजेगी। गवर्नमेंट फिर राज्यपाल। ओके, तो ये सिफारिश की प्रक्रिया हो जाएगी, ऐसे ऐसे सिफारिश जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब अनुमोदन क्या होता है? अप्रूवल कब तक मिलेगा इसको? अनुमोदन, अनुमोदन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अनुमोदन, अप्रूवल, अप्रूवल तो इसको 2 माह में अप्रूवल मिलना चाहिए। 2 माह, 2 माह तक। ओके, 2 माह तक ये अप्रूवल है। मैं बात करूं राष्ट्रपति शासन क्या लगा है अभी तक? क्या राष्ट्रपति शासन लगा है? तो राष्ट्रपति शासन स्टेटों में लगते हैं ज्यादातर। तो किन किन स्टेटों में लगा है सबसे ज्यादा बार? तो आपके राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगा है, बहुत बार लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया गया, तो बहुत बार तो हम गिनती नहीं करेंगे कितनी बार लगा है, हर बार लगता रहता है ज्यादातर। बात करें किस स्टेट में कितना लगा है, तो सबसे ज्यादा 2 स्टेट आते हैं जो नाम निकल के आते हैं। एक तो यूपी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा
राष्ट्रपति शासन कहाँ कहाँ लगा? यूपी में लगा है 10 बार। और कहाँ लगा है? आप कहेंगे भाई मणिपुर में और लगा है। कहाँ पर? मणिपुर, मणिपुर नहीं, मणिपुर, मणिपुर। ओके, मणिपुर में कितनी? 10 बार लगा है। सेम 10 10 बार यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पर 10 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोनों जगह। देख लो जरा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लगा है भाई साहब? 10 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कहाँ लगा है? देश के अंदर लगा है। क्लियर? ये कहता है 356, क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। ओके, अब एक और पॉइंट आता है आपका, सुनो जरा। आर्टिकल 360 जिसके बारे में बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट है। ये लगता है भाई वित्तीय आपातकाल। कैसे? वित्तीय आपातकाल। ओके, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के लिए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के लिए इसको लगाया जाता है। क्या होता है? ये अनिश्चित समय के लिए होता है, कितने भी समय तक लग सकता है, इसका कोई निश्चित निश्चित टाइम नहीं होता, अनिश्चित समय के लिए होता, अनिश्चित समय, टाइम। कोई इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि भैया इतने से इतने समय तक लगेगा, ये अनिश्चित समय के लिए होता है। क्या ये देश में कभी लगा है? मुझे बताओ, क्या ये देश में कभी लगा है? तो बोलेंगे भैया देश में ये कभी भी नहीं लगा, एक भी बार नहीं लगा। देश में एक भी बार नहीं लगा। इस पे याद रखना, ये लगा जो है ना, नहीं लगा, इस पे याद रखना। क्या वित्तीय आपातकाल देश में कभी लगा है? तो बोलेंगे भैया नहीं, अभी तक तो वित्तीय आपातकाल देश में नहीं लगा है। तो इसका क्या रहेगा? 0 पॉइंट रहेंगे, अभी तक नहीं लगा है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलेंगे हाँ जी भैया यहाँ तक सबको क्लियर है, तो फिर मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ तक किसी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो मुझे एक बार बताओ भैया, डाउट है, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। नहीं तो फिर इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ फैक्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। शुरुआत उससे ही करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति शासन शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया करो आप लोग। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कामयाब होते रहिए।